अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज से हम इंशाल्लाह एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी को शुरू करेंगे। तो चूँकि एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी में हम डिफरेंट हार्मोन्स को या तो सिंथेटिकली सप्लाई करते हैं या उनके रिलीज़ को इनहिबिट करते हैं या उनके सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो सबसे पहले हमें हार्मोन के बारे में मालूमात होनी चाहिए कि हार्मोन है क्या। हार्मोन हमारे पास हार्मोनी से निकला है, यानी ये बेसिकली हमारे पास बॉडी में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, जो हार्मोनी प्रोड्यूस करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान, तो हार्मोन है। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का एक टाइप है जो कि हमारे पास ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता है और ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शन करता है। तो ग्लैंड्स जो इसको हार्मोन फैक्ट्री भी कहते हैं। ग्लैंड हमारे पास दो किस्म के हैं, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो कि अपने सिक्रीशन को एक ख़ास डक्ट के थ्रू रिमोट साइड या दूसरी जगह पर जहाँ पर वो एक्शन करता है वहाँ पर पहुँचाता है, तो उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे पास डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं या जहाँ पर उसके एक्शन होता है फ़ौरन डायरेक्टली उस वहाँ पर सिक्रीट करते हैं अपने सिक्रीशन को, हार्मोन को। उसमें कोई डक्ट्स नहीं होते, उनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। तो हार्मोन हमारे पास इसके केमिकल नेचर के बुनियाद पर इसके डिफरेंट टाइप्स है। मिसाल के तौर पर हमारे पास हार्मोन प्रोटीन नेचर भी रख सकते हैं। प्रोटीन हार्मोन जैसे कि मिसाल के तौर पर ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन, इनमें एक ख़ास तादाद होती है अमीनो एसिड की। तो ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हमारे पास प्रोटीन की एग्जांपल है, प्रोटीन हार्मोन्स की। पेप्टाइड्स पे मुश्तमिल भी हो सकते हैं। प्रोटीन और पेप्टाइड में हमें पता है ना कि अगर 100 से कम हो और कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा ना हो उसमें, तो पेप्टाइड्स होते हैं। तो पेप्टाइड हार्मोन हमारे पास उनके एग्जांपल क्या है, इंसुलिन है, ग्लूकागान है, पैराथार्मोन है या पैराथायराइड हार्मोन है। इसके अलावा हाइपोथैलेमिक रेगुलेटरी हार्मोन जो मुख्तलिफ इनहिबिटरी और रेगुलेटरी हार्मोन है, स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी हार्मोन हाइपोथैलेमस की, वो भी हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन के एग्जांपल है। स्टीरॉयड्स हार्मोन जिसमें स्टेरोल जो एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है, उसका एक ख़ास न्यूक्लियस होता है, जब वो उनके स्ट्रक्चर में मौजूद होता है तो उनको स्टेरॉयड हार्मोन्स कहते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन्स के एग्जांपल हमारे पास जो सेक्स स्टेरॉयड्स है, मेल और फीमेल में जो स्टेरॉयड्स बनते हैं। इसके अलावा एड्रीनोकॉर्टिकल यानी एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है वो भी हमारे पास स्टेरॉयड्स के एग्जांपल में आते हैं, वो जो आगे हम पढ़ेंगे। कैटेकोलामाइंस बेसिकली इसमें कैटेकोल न्यूक्लियस होता है इनके स्ट्रक्चर में। तो कैटेकोलामाइंस जो है ना, इसमें हमारे पास एपिनेफ्रिन या एड्रीनलिन और नार एपिनेफ्रिन या नार एड्रीनलिन, ये दो एग्जांपल है जो कि हमारे पास एड्रीनल मेडुला इनको सिक्रेट करता है। इसके अलावा ग्लाइकोपेप्टाइड्स भी हो सकते हैं, मींस द कम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और पेप्टाइड्स। तो उसमें हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो कि दो हमारे पास फीमेल और मेल में दोनों में इनका किरदार होता है। बाज़ ल्यूटिनाइजेशन या ओव्यूलेशन में बाज़ का किरदार है और बाज़ का टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन या फॉलिकल ग्रोथ। तो इनमें इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोपेप्टाइड भी हो सकते हैं। इसके अलावा और भी जो केमिकल नेचर रखते हैं उनमें थायरो T4 और T3 जो थायराइड हार्मोन है, इसमें ट्राई आयोडोथायरोनिन है और टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरक्सिन है। तो इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। ये तो हमारे पास केमिकल नेचर के बुनियाद पर क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि हार्मोन जो अपना एक्शन करता है एक जगह से सिक्रेट होकर दूसरी जगह पर अपना एक्शन करता है, तो किस तरह करता है। हार्मोन ज़ाहिर है कि हमारे पास या तो सेल के सरफेस के रिसेप्टर पे एक्ट करता है और वहाँ पर हमारे पास फिर साइक्लिक AMP में साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में चेंजेस लाता है, या फिर साइटोप्लाज्म में किसी हिस्से पर एक्ट कर सकता है, और या फिर डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस जाकर वहाँ पर अपना इफेक्ट शो करता है। तो जो हमारे पास हार्मोन डायरेक्टली रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या करेंगे कि वहाँ पर साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को इंक्रीज़ करेंगे। तो जो स्टिमुलेट करते हैं रिसेप्टर को और वहाँ पर साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को बढ़ाते हैं, उनके एग्जांपल में हमारे पास कैटेकोलामाइंस यानी एड्रीनलिन, नारेड्रीनलिन और मोस्ट पेप्टाइड हार्मोन्स जो कि इंसुलिन, ग्लूकागान वगैरह हो गए, वो हमारे पास इस तरह इफेक्ट शो करते हैं। और जो साइक्लिक AMP यानी साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट उनको कम करते हैं, तो उनमें हमारे पास सोमेटोस्टेटिन जो कि एक इनहिबिटरी हार्मोन है, ये इसका एग्जांपल है। साइक्लिक AMP बेसिकली जो हमारे पास आयोनिसिटोल मोनोफॉस्फेट पाथवे है, IP3 पाथवे है, उसमें हमारे पास ये बनता है साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये बेसिकली मेटाबोलाइट है
और ये हमारे पास मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड होते हैं, जब उसके रिएक्शन होते हैं वहाँ पर, तो डिफरेंट केमिकल चेंजेस आते हैं वहाँ पर मेम्ब्रेन में, तो उसमें उसके नतीजे में साइक्लिक एएमपी बनता है। तो साइक्लिक एएमपी को जो बढ़ाता है उसमें कैटेकोलामाइंस और मोस्ट पेप्टाइड हार्मोन्स और जेल्स को कम करता है, उसमें सोमेटोस्टेटिन है। बस हार्मोन हमारे पास साइटोप्लाज्म में जाकर वहाँ पर जाते हैं, मिसाल के तौर पर स्टेरॉयड हार्मोन। तो स्टेरॉयड हार्मोन साइटोप्लाज्म में जब जाते हैं, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तो ये जब साइटोप्लाज्म में जाते हैं, वहाँ पर स्टेरॉयड रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनाते हैं। स्टेरॉयड रिसेप्टर कम्प्लेक्स फिर हमारे पास न्यूक्लियस में माइग्रेट कर जाता है, वहाँ पर स्पेसिफिक साइट, डीएनए के स्पेसिफिक साइट के साथ बाइंड कर जाता है और अपना इफेक्ट और रिस्पांस शो करता है। तो ये स्टेरॉयड हार्मोन के इफेक्ट हो की गई कि उस साइटोप्लाज्म में स्टेरॉयड रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनाता है और फिर वो कम्प्लेक्स न्यूक्लियस में जाकर वहाँ पर अपना इफेक्ट शो करता है। बाज़ हार्मोन डायरेक्टली फ़ौरन इनटू द न्यूक्लियस जाते हैं हमारे पास, और उसका जो एक्शन है प्राइमरीली इन द न्यूक्लियस होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो थायराइड हार्मोन है T3 और थायरक्सिन, यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरक्सिन, ये हमारे पास फ़ौरन जाते हैं न्यूक्लियस में और अपना एक्शन शो करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मैंने इंट्रोडक्शन में हार्मोन के टाइप्स और साइड के बारे में डिस्कस किया। इंशाल्लाह आगे की वीडियो में मैं सारे जितने भी एंडोक्राइन ड्रग्स हैं उनके बारे में डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग वीडियोस पेश करूंगा। तो आपसे तवक्को है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।